बेलारूस के राष्ट्रपति को जहर, लुकाशेंको की हालत गंभीर। मॉस्को के सेंट्रल क्लिनिकल अस्पताल में भर्ती। पुतिन से मीटिंग के बाद बिगड़ी तबीयत। लुकाशेंको के कत्ल की प्लानिंग किसने की? लुकाशेंको की मौत से किसको होगा फायदा? महायुद्ध के जलते शोलों के बीच लुकाशेंको को जहर देना कई सवाल खड़े करता है। लुकाशेंको महायुद्ध में खिलाड़ी नहीं बल्कि पुतिन की वो पिच है जहां से कीव तक रूस लॉन्ग शॉट्स खेलता रहा है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बहुत खास हैं। लुकाशेंको यूक्रेन युद्ध में पुतिन को हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। यहां तक कि बेलारूस में आज की तारीख में रूस का परमाणु जखीरा तक गोदामों में रखा गया है। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें भी बेलारूस में तैनात हैं। बेलारूस के रास्ते पुतिन यूक्रेन पर हमले करते रहे हैं। लिहाजा सवाल उठता है कि आखिर कौन है लुकाशेंको का सबसे बड़ा दुश्मन जिसने मौत की सुपारी ली? इस सवाल की डिटेल में पड़ताल करेंगे। उसके पहले आशंका की सुई जहां जहां मुड़ रही है उसकी तलाश कर लेते हैं। लुकाशेंको को यूक्रेन से पुतिन का साथ देने पर धमकी मिली। लुकाशेंको को अमेरिका ने पुतिन का साथ देने पर देख लेने की धमकी दी। लुकाशेंको को ब्रिटेन ने पुतिन का साथ छोड़ने की सलाह दी। लुकाशेंको को जर्मनी ने भी रोकने की कोशिश की। लुकाशेंको को फ्रांस ने पुतिन से दूर रहने को कहा। लेकिन लुकाशेंको महायुद्ध में परछाई की तरह पुतिन के साथ खड़े हैं। बेलारूस की जमीन को पुतिन रूस की जमीन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। पुतिन को यह सुविधा इसलिए हासिल है क्योंकि लुकाशेंको पुतिन के सबसे बड़े सपोर्टर हैं। ऐसे में पूरी दुनिया में इस वक्त ये सवाल उछाला जा रहा है कि लुकाशेंको की तबीयत उस वक्त कैसे बिगड़ गई जब पुतिन के साथ बंद दरवाजे के भीतर मीटिंग हुई। इस मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कि लुकाशेंको को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर लुकाशेंको को जहर दिया गया तो कब दिया गया और बंद दरवाजे के पीछे किसने लुकाशेंको की जान लेनी चाहिए? इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। लेकिन आपको ये बताना जरूरी है कि लुकाशेंको को जहर देने की पुष्टि अभी ना तो बेलारूस ने की है और ना ही रूस ने की है। बेलारूस के विपक्ष के नेता वालरी तसेपल्को ने अलेक्जेंडर लुकाशेंको को जहर देने की आशंका जताई है। बेलारूस के राष्ट्रपति को बचाने का सुनियोजित प्रयास किया जा रहा है ताकि किसी को शक न हो कि उनको जहर दिया गया है। राष्ट्रपति की हालत गंभीर है और विशेषज्ञों की देखरेख में उनके खून को साफ करने की प्रक्रिया चल रही है और उनकी स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाने की सलाह दी है। लुकाशेंको के स्वास्थ्य को लेकर पिछले कुछ समय से अफवाहों का बाजार गर्म रहा है। लुकाशेंको इस महीने की शुरुआत में भी रूस की विजय दिवस परेड में शामिल होने के लिए मॉस्को पहुंचे थे, जहां पुतिन के साथ उनको लंच भी करना था। लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से लुकाशेंको अचानक बेलारूस लौट गए थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि लुकाशेंको इस दौरान काफी थके हुए लग रहे थे और उनके दाहिने हाथ में बैंडेज था। तब खुद लुकाशेंको ने कहा था कि मैं मरने वाला नहीं हूं दोस्तों, आपको आने वाले बहुत लंबे समय तक मेरे साथ संघर्ष करना होगा। अगर कोई सोचता है कि मैं मरने जा रहा हूं तो शांत हो जाओ। लुकाशेंको खराब तबीयत से सिर्फ 3 दिन में उबर गए, लेकिन अब उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की खबर सामने आ रही है, वो भी तब जब पुतिन के साथ वो क्लोज डोर मीटिंग कर रहे थे। डेली मेल ने दावा किया है कि पहले से ही लुकाशेंको को जहर देने की आशंकाएं थी। इसकी वजह ये थी कि भले ही लुकाशेंको व्लादिमीर पुतिन के समर्थक हैं, लेकिन रूस उनसे कहीं ज्यादा वफादार नेता को बेलारूस की सत्ता में देखना चाहता है। लिहाजा जहर वाले एंगल की पूरी पड़ताल बहुत जरूरी है। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि लुकाशेंको पुतिन के नेचर के ही नेता माने जाते हैं, पुतिन की तरह ही सोच रखते हैं। 2 दिन पहले ही लुकाशेंको अपने परमाणु वाले बयान से दुनिया को चौंका चुके हैं।
जो देश यूनियन स्टेट बेलारूस और रूस के साथ आते हैं उन्हें परमाणु हथियार दिए जाएंगे। ये बयान लुकाशेंको की पुतिन के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन है। लुकाशेंको ने खुद 4 दिनों पहले कहा था कि रूस ने उनके देश में परमाणु हथियारों की तैनाती को शुरू कर दिया है। इसी साल मार्च में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के तैनाती का ऐलान किया था। शीत युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब रूस अपने परमाणु हथियारों को किसी दूसरे देश में तैनात कर रहा है। लुकाशेंको लंबे समय से रूस से परमाणु हथियारों की मांग कर रहे थे। हालांकि रूस ने दावा किया है कि बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती परमाणु अप्रसार संधि का उल्लंघन नहीं है। दूसरे देश में तैनाती के बावजूद इन हथियारों की सुरक्षा और ऑपरेशन का जिम्मा रूस के हाथों में होगा। तब रूस ने अमेरिका को उदाहरण देते हुए कहा था कि उसने भी यूरोप के कई देशों में परमाणु हथियार तैनात किए हुए हैं। लुकाशेंको के इस तरह से पुतिन के साथ खड़े होने के बावजूद रूस की ओर लुकाशेंको की जान लेने के लिए जहर देने की बात सीधे गले नहीं उतरती। लेकिन सवाल तो बनता ही है, जब पुतिन लुकाशेंको से मिले उसके पहले लुकाशेंको के साथ कौन था? क्या कोई नेटो का एजेंट लुकाशेंको को जहर पिला गया? क्या कोई यूक्रेन का हिटमैन लुकाशेंको की जान के पीछे पड़ा है? क्या यूक्रेन के किसी युद्ध विरोधी गुट ने लुकाशेंको को मारने की प्लानिंग की? सारे सवाल अभी हवा में अटके हैं। शक की सुई जिधर घूम रही है उससे फायदे की बात सामने आती है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। पुतिन की सेना ने एक साथ ड्रोन और मिसाइलों के डबल अटैक से कीव में कैसे कोहराम मचा दिया है। आपको रूह कपा देने वाला मंजर बस थोड़ी देर में दिखाएंगे। अभी कीव पर हमले से भी बड़ी वो खबर जो अमेरिका को मुश्किल में डालने वाली है। रूस के एक बड़े नेता के दावे के मुताबिक अमेरिका का अलास्का खतरे में है। यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से लगातार जारी मदद ने रूस के नेताओं का पारा गर्म कर दिया है। ऐसे में अब व्लादिमीर पुतिन से अमेरिका के अलास्का पर मिसाइल अटैक की मांग की जा रही है। जो बाइडेन को सबक सिखाने के लिए रूस में सिर्फ अमेरिका के टारगेट की ही चर्चा नहीं हो रही है। उस विध्वंसक हथियार के नाम का भी नेशनल टेलीविजन पर ऐलान कर दिया गया है, जिससे अलास्का को मिट्टी में मिलाने की सिफारिश की गई है। उस हथियार का नाम है इस्कंदर मिसाइल। इसी मिसाइल से अलास्का पर अंधाधुंध हमला कर अमेरिका से बदला लेने की मांग की जा रही है। युद्ध के मैदान में यूक्रेन नेटो और अमेरिका से मिले हथियारों के बूते ही अब तक टिका हुआ है, वरना रूस ने उसका अब तक क्या हाल किया होता ये ज़ेलेंस्की को भी बखूबी मालूम है। 15 महीने बाद भी यूक्रेन ने सरेंडर नहीं किया। ऐसे में अब रूस के नेताओं का सब्र जवाब देने लगा है। अलास्का को मिट्टी में मिलाने का फार्मूला रूस के नेता आंद्रे गुरुल्योव ने दिया है, जिस इस्कंदर मिसाइल से उन्होंने अमेरिका के अलास्का को बर्बाद करने की सलाह दी है। पहले उसकी ताकत देख लीजिए, फिर आपको अलास्का के वो सैन्य अड्डे भी दिखाएंगे जिन्हें हमले की सूरत में रूस निशाना बना सकता है। रूस की इस्कंदर मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है। ये मिसाइल 700 किलोग्राम के विस्फोटक के साथ हमला कर सकती है। इस्कंदर में पारंपरिक और परमाणु दोनों किस्म के हथियारों से हमले की ताकत है। अमेरिका और रूस के बीच तनाव चरम पर है। आपने रूस की इस घातक मिसाइल की ताकत देखी। आप उस वीडियो को भी देख चुके हैं जिसमें पुतिन से अमेरिका के अलास्का को बर्बाद करने की अपील की जा रही है।